प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो दो टाइप की थी। फर्स्ट थी यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी थी द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप फर्स्ट हेडिंग लगाइए। फर्स्ट, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो किस टाइप की रिएक्शंस होती है, तो इसमें लिखो दीज रिएक्शंस आर कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। इस रिएक्शन में पहला पॉइंट रहेगा दीज रिएक्शंस आर कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। तो इस रिएक्शंस के अंदर पहला केस तो आप ये याद रखिए, ये जो रिएक्शंस होती है बच्चों ये 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है जी। अगला पॉइंट लिखो इन फर्स्ट स्टेप formation of कार्बोकेटाइन या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोनियम आयन। तो इसके अंदर आप एक पॉइंट याद रखें, इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कार्बोनियम आयन, इसकी जो फर्स्ट स्टेप होगी उसके अंदर कार्बोकेटाइन यानी कार्ब धनायन यानी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। एज एन इंटरमीडिएट जो कि आपको पीछे में पढ़ा के आया हूं कि कोई भी रिएक्शंस होती है उसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, या तो वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है, या वो इंटरमीडिएट कार्बेनाइन होता है, या वो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है, या वो इंटरमीडिएट कार्बिन होता है, या फिर वो इंटरमीडिएट नाइट्रीन होता है। कार्बिन नाइट्रीन को इतनी ज्यादा रिएक्शंस इसमें नहीं आएंगे, कार्बिलेमिन रिएक्शन आएंगे, हॉफमैन कार्बिलेमिन रिएक्शन, वहां मैं अलग से आपको पहले बता दूंगा कि कार्बिन क्या होती है, कार्बिन में सिंगलेट कार्बिन कौन सी होती है और ट्रिपलेट कार्बिन कौन सी होती है। तो देखिएगा इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन कार्बोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट, यानी इस रिएक्शंस के अंदर आपसे यदि कोई पूछे कि इस रिएक्शंस में इंटरमीडिएट क्या बनता है तो आप बताएंगे इस रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट कार्ब धनायन यानी कार्बोकेटाइन इन कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए एंड हेलाइड आयन एक्स टेक प्लेस बाय द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज एंड हेलाइड आयन टेक प्लेस इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। आपका जो हेलाइड आयन होता है वो हेटेरोलाइटिक जो क्लीवेज होता है उस क्लीवेज के दौरान क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ऑफ CX बॉन्ड, ऑफ CX बॉन्ड यानी CX बॉन्ड के हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, इनकी जगह बाई वर्ड यूज करो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी CX बॉन्ड के हेटेरोलाइटिक क्लीवेज द्वारा हेलाइड आयन जो होता है वो वहां से क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप इज ऑफ स्लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखें फर्स्ट स्टेप इज ए स्लो स्टेप। फर्स्ट जो स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है। एंड रेट डिटरमाइनिंग
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये भी ध्यान रखें, जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है, उसको भी बच्चों अपन जनरली क्या बोलते हैं, आरडीएस। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, यदि मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड्स के अंदर बच्चों क्या होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। और इस हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के दौरान आपको पता है कि एक्स नेगेटिव जो होता है, एक्स जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा। मींस यहाँ एक्स नेगेटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, आपके पास बच्चों यहाँ बन जाएगा आर पॉजिटिव, और ये आर पॉजिटिव बच्चों कहलाता है कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होती है बच्चों वो आपकी एक स्लो स्टेप होती है, इसको बोलते हैं बच्चों स्लो स्टेप, और यही आपकी होती है आरडीएस यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ जो एक्स नेगेटिव निकला है इसको अपन बोलते हैं लिविंग ग्रुप यानी अवशिष्ट समूह है। इस बात को आप याद रखें। ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट लिखें, ओनली एल्किल हैलाइड्स इज यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप। इसके अंदर 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए या 3 मान लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रहेगा कि जो आपकी फर्स्ट जो स्टेप हुई है उसमें एल्किल हैलाइड यूज आएगा, यानी ओनली एल्किल हैलाइड्स इज यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप, ओनली एल्किल हैलाइड्स यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप। यानी जो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है उस फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ काम कौन करता है बच्चों, एल्किल हैलाइड ही काम करता है। तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of alkyl halides only। तो मैंने क्या कहा, ओनली एल्किल हैलाइड्स यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप। इस रिएक्शन की जो फर्स्ट स्टेप होती है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उस स्टेप में केवल और केवल काम कौन आता है, एल्किल हैलाइड्स। फिर मैंने कहा देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स ओनली, यानी जो इस रिएक्शन की जो आरडी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपकी है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पहली स्टेप में जो काम आता है उसी पे रिएक्शन का रेट होता है, वो डिपेंड करता है। और फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ बच्चों एल्किल हैलाइड काम आता है, और एल्किल हैलाइड काम आता है इसलिए इस अभिक्रिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड पर ही अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड। और यहां यदि इस साइन को मैं हटाऊं तो लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट यूज किया के, और इस के लिए मैं क्या लगा दूं, 1 लगा दूं, क्योंकि रिएक्शन 1 है। तो ये इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल काम कर रहा है, एल्किल हैलाइड। तो ये जो रिएक्शंस बच्चों होती है, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन की जो स्लो स्टेप होती है, जो आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स काम आते हैं वही अभिक्रिया का ऑर्डर होता है। यानी किसी रिएक्शंस में यदि एक मॉलिक्यूल काम कर रहा है तो रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर, 2 मॉलिक्यूल काम कर रहा है तो रिएक्शन होती है सेकंड ऑर्डर, 3 मॉलिक्यूल्स काम करते हैं तो रिएक्शन होती है थर्ड ऑर्डर। तो इस रिएक्शन में पर्टिकुलर एक एल्किल हैलाइड ही काम आ रहा है। इट मींस इस रिएक्शंस को मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की रिएक्शंस में बोल सकता हूं। मींस मैं यहां पे एक लिख सकता हूं कि देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां मैं एक कंडीशन के अंदर
therefore this reaction is called unimolecular nucleophilic substitution reaction और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन, यानी मैं इस केस में बोल सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन, यानी देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैंने यहां बात की है SN1 रिएक्शन की। 1 क्यों आया? क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल काम करता है। रिएक्शन किसके साथ होती है? न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो नाम आ गया न्यूक्लियोफिलिक। और एक किसी पर्टिकुलर किसी एटम को हम क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करते हैं, तो नाम आ गया सब्स्टिट्यूशन। तो नाम पड़ गया रिएक्शन का यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिएगा, अब यहां पर तो बात हुई, यहां तक तो फर्स्ट स्टेप की बात हुई। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चों, वो करेंगे सेकंड स्टेप की। ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि सेकंड स्टेप के अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो आके इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो इन सेकंड स्टेप अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्ट्स विद कार्बोनियम आयन। क्या लिखेंगे? इन सेकंड स्टेप nucleophile attacks on कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। इन सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बोकेटाइन पे जाकर के क्या करता है? अटैक करता है। और रिएक्शन करने के बाद इन सेकंड स्टेप अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद कार्बोकेटाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी इस केस के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रेट ऑफ सेकंड स्टेप इन मच मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट स्टेप। यानी जो सेकंड स्टेप जो होती है उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है कंपेयर टू फर्स्ट स्टेप के। तो मैं लिख सकता हूं दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप। ये जो स्टेप होती है बच्चों, ये होती है फास्ट स्टेप। ठीक है जी। तो आप देखिए कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसके ऊपर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आप पास यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट कर लिया फर्स्ट स्टेप में, और फिर क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जाके इस कार्बोकेटाइन पे क्या करता है? अटैक करता है। और फाइनली हमारे पास ये बनता है RNU, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट। ये आपका कौन था? कार्बोकेटाइन। ये आपका कौन है जी? न्यूक्लियोफाइल। और ये आपका फाइनली कौन है जी? प्रोडक्ट है। और ये आपकी कौन सी स्टेप है जी? सेकंड स्टेप। और इसे क्या बोलते हैं? ये फास्ट स्टेप होती है। ध्यान रखें, ये जो स्टेप होती है उसे क्या बोलते हैं? फास्ट स्टेप होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखें। अब यदि स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स की बात करें, इस रिएक्शंस के अंदर स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स की बात आएगी। देखिएगा, आपके पास सपोज इस टाइप का कोई एल्किल हैलाइड है, CHH और ये X। दूसरा कोई इस टाइप का है CH3CHH और X। नेक्स्ट आप पास ये है कोई CH3CH और H और ये लो जी X। और नेक्स्ट पोज आप पास ये है CH3X। ये आपके पास होता है मेथिल हैलाइड, ये आपके पास होता है एथिल हैलाइड, ये आपके पास होता है आइसोप्रोपिल हैलाइड, ये आपके पास होता है ट्रांसब्यूटिल हैलाइड। यानी ये आपका होता है बच्चों सुपर 1 डिग्री, ये आपके पास होता है 1 डिग्री, ये बच्चों आपके पास होता है 2 डिग्री, और ये फाइनली आपके पास होता है 3 डिग्री। क्यों जी? ये कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच है।
यहाँ कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच है, यहाँ कार्बन एटम डायरेक्टली 1 कार्बन एटम से अटैच है, ये कार्बन एटम डायरेक्टली किसी कार्बन एटम से अटैच नहीं है, यानी ये कार्बन एटम अटैच टू another no carbon atoms is called super 1 degree. A carbon atom attached to another 1 carbon atoms is called primary carbon atoms. A carbon atom attached to another 2 carbon atoms and this called secondary carbon atoms. A carbon atom attached to another 3 carbon atoms is called tertiary carbon atoms. तो ये है, तो यहाँ X के निकलने के बाद, यहाँ सपोज X निकल गया, यहाँ से X रिमूव हो गया, यहाँ से X रिमूव हो गया, यहाँ से X रिमूव हो गया, तो इनके बच्चों रिमूव होने के बाद देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बच्चों तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। मीन्स इसको क्या बोलेंगे, सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना, इसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फाइनली बच्चों इसे बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आपको मैंने इंटरमीडिएट रिएक्शन की बेसिक पढ़ाया था, मैंने वहां इंटरमीडिएट्स बताए थे, और इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन होते हैं उनकी यदि स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे कम सुपर 1 डिग्री, उससे ज्यादा 1 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो किसका होता है जी, 3 डिग्री का। तो यहां आपने इन रिएक्शंस को पढ़ा था, तो आप इस पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हो। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, greater the stability of carbonium ion formed in the first step of the reaction, formed in the first step of the reaction will be the order of stability of carbocation, the order of stability of carbocation following as सुपर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उससे ज्यादा फिर 2 डिग्री, और फाइनली फिर कौन सा आ जाएगा, 3 डिग्री। तो ये बात हुई 5th पॉइंट की, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट 6th पॉइंट में क्या होगा, तो देखो पॉइंट नंबर 6, इसमें लिखो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज प्लेनर, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज प्लेनर। देखो यहां प्लेनर नाम क्यों आया, देखिएगा यहां कार्बन एटम के साथ कितने बॉन्ड थे, पहले 4 बॉन्ड थे, है ना, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था बच्चों, sp3 था, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी। और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, मींस x नेगेटिव चला गया। कौन सी स्टेप थी, पहली स्लो स्टेप थी, यानी इसे अपन बोलते थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी वेग निर्धारक पद। और आपके पास फाइनली ये बचा था पॉजिटिव चार्जेबल स्पीसीज। तो यहाँ सिग्मा 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 3 बॉन्ड है, मींस हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, और स्ट्रक्चर आपकी है ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां देखिएगा स्ट्रक्चर आपके पास किस टाइप के, प्लेनर। तो मैंने क्या लिखा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज प्लेनर, यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा वो प्लेनर होगा। देयरफॉर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक्स ऑन द कार्बोनियम आयन फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। यानी इस पॉइंट में अपन ये बात लिख सकते हैं कि यहां जो कार्बोकेटाइन बन गया, यानी ये स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, यानी क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, बोथ साइड क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो आप यहां लिख सकते हो कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन बी, देयरफॉर
attacking nucleophile can be, therefore attacking nucleophile can be on the carbonium ion, on the carbocation, on the carbocation from both the direction, from both the direction, यानी दो डायरेक्शन हो गई, ऊपर से अबोव द प्लेन या फिर प्लेन से नीचे बिलो द प्लेन, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है जी, यानी बोथ डायरेक्शन से अटैक हो सकता है। इन द डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल, इन द डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल जो यहां से जा रहा है उस साइड से भी अटैक कर सकता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल एंड opposite to attacks the eliminating न्यूक्लियोफाइल। यानी मैंने कहा कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज प्लेनर, यानी आपके पास पहले sp3 हाइब्रिडाइज था, ये टेट्राहेड्रल था और X नेगेटिव निकलने के बाद ये ट्राइगोनल प्लेनर sp2 बन गया। तो देयरफॉर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन बी ऑन द कार्बोकैटायन फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। इन द डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल, या तो एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल की साइड से अटैक करे, जहां से न्यूक्लियोफाइल जाएगा उसी साइड से आके अटैक कर जाए, या फिर अपोजिट टू अटैक्स द एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल, जो आपका एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है। हेंस इफ द रिएक्टेंट इज अपोजिट, हेंस इफ द रिएक्टेंट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी यहां जो कंडीशंस बनेगी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन भी बन सकती है। द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन बिटवीन, कोई रिएक्शन से यदि हम ले लें और उसकी मैकेनिज्म की यदि हम बात करें, तो जैसे सपोज आपके पास कोई इस टाइप का रिएक्टेंट है, सपोज मैंने लिखा CS3CH और ये लिखा Cl, यानी ये बच्चों आपका है एथिल क्लोराइड। इस एथिल क्लोराइड की रिएक्शंस आपको सपोज करवानी है बच्चों किससे, एक्वस AQUOUS, एक्वस केवच यानी जलीय केवच से करवाएंगे तो आपके पास बच्चों ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2OH और आपके पास मिलेगा KCl। ठीक है जी। तो होता क्या है कि इस रिएक्शन में पहले आपको जो दिया हुआ है एक्वस केवच, आप अच्छी तरह जानते हो कि वाटर के अंदर केवच एक बेस की तरह बिहेव करता है और बेस होता है वो क्या करता है, आयनाइज जाता है K++ OH माइनस में, यानी आयन जनरेट करेगा K+ और OH माइनस आयन जनरेट करेगा। तो ये K+ बन गया, साथ में क्या बना लिया इसने, OH नेगेटिव आयन। अब ये OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, इस रिएक्शंस में अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपकी जो इस रिएक्शंस की होगी उसमें ध्यान से सुनना। इस रिएक्शंस की यदि मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपकी स्लो RDS स्टेप होती है। तो देखिएगा ये आपका एग्जांपल है CH3CH और ये Cl, और यहां आपकी कौन सी स्टेप है बच्चों, फर्स्ट स्टेप, इसे आप बोलते हो स्लो स्टेप और इसी का नाम होता है आपका RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट केस में क्या होगा बच्चों, यहां होगा हेट्रो, कौन सा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो आपके पास बच्चों इस टाइप की स्पीशीज जनरेट होगी CH3CH और ये पॉजिटिव चार्जेबल। ठीक है, और यहां जो ये स्ट्रक्चर आपके पास आएगी वो कौन सी आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर
और हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। और यहां जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो आपकी है टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का है बच्चों sp3 है। अब देखिएगा यहां आपके पास जो स्पीसीज जनरेट हुई है बच्चों उसको अपन बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अब यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया फर्स्ट स्टेप में। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में देखिएगा ये आपका था CH3CH और यहाँ चार्ज है जी पॉजिटिव। ये आपके ट्राइगोनल प्लेनर कोई स्पीसीज है, इस पे आकर के क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहां से जो रिमूव हुआ था कौन साथ में Cl नेगेटिव, ये क्या था लिविंग ग्रुप था। क्या था जी लिविंग ग्रुप। अब इस स्टेप में यहां पर आके OH नेगेटिव अटैक करेगा जो बच्चों किसकी तरह बिहेव करता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब ये आके अटैक कर सकता है अबोव द प्लेन और ये बच्चों आके अटैक कर सकता है बिलो द प्लेन। यानी ये स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी CH3CH यानी यहां से भी आके अटैक कर सकता है, यहां से भी आके अटैक कर सकता है। ये दोनों साइड क्या है वेकेंट है, तो ये या तो इस साइड से आके अटैक करेगा या फिर इस साइड से आके अटैक करेगा। मींस आपके पास बच्चों इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे CH3CH या तो OH इस साइड आ जाए या फिर यहां ये कंडीशन हो सकती है CH3H और एक इस साइड आके अटैक कर सकते हैं। यानी इस OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की या तो अबोव द प्लेन अटैक करेगा या फिर ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा। अबोव द प्लेन, प्लेन से ऊपर, अबोव द प्लेन, या फिर जो इसका अटैक होगा वो बच्चों होगा बिलो द प्लेन। और फाइनली आपके पास दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी और दोनों संभावनाएं क्या है बराबर है, मींस 50-50% दोनों संभावनाएं हैं। इस कंडीशंस में जो प्रोडक्ट होता है उसको बच्चों बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, ये आपका बन जाता है बच्चों रेसेमिक मिक्सचर। तो आई होप मेरा वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आया होगा। ये जो बच्चों आपकी रिएक्शंस होती है ये रिएक्शन कहलाती है आपकी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शंस में क्या हुआ, ये दो स्टेप में रिएक्शन थी। इस रिएक्शंस की फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एल्किलाइड काम आया था। ये जो रिएक्शन थी वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स थी और एक ही मॉलिक्यूल एल्किलाइड काम आया, इसीलिए इसका नाम पड़ा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक करता है और सेकंड स्टेप के अंदर जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है अबोव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन। दोनों प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं SN1 रिएक्शंस के, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और सेकंड जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी इसकी बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब ओके।